एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके का पार्ट 15 को कवर करने वाले हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट 15 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 से लेकर के 14 तक जिसने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई थी। क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 को हुई थी। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा। कौन थे? डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। कब स्थापना हुआ था? 10 अगस्त 1948 को स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो पिता है किसको कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अध्यक्ष ही बने थे जब इनका स्थापना हुआ था। किसका? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का। तो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा क्या किया था? इसका स्थापित किया गया था। तो इसीलिए होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पितामह के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, मिसाइल कार्यक्रम को चलाया था, उनके सबसे पहले प्रणेता जनक कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थी, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे। तो कौन थे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में को हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, जो डेट होता है, ईयर्स होता है, उसको बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि ईयर्स, जो महत्वपूर्ण चीजों का ईयर्स होता है, ये ईयर्स को अक्सर एग्जाम में उठा के पूछ देता है। तो वही है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है वो अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किया जाता है। जिसका सभी भी जो कार्यक्रम होता है वो किसके उपस्थिति में किया जाता है? वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया जाता है। फिर देखिए कि भारत के नाभिक ऊर्जा निगम जो है NPCIL जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NPCIL की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुआ था कब? 1983 में। क्या है कि भारत में नाभिक ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना हुआ था कब? 1987 में। तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुआ था कब? 1983 में हुई थी। उसके बाद है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित हुआ था। पूरे विश्व का सबसे पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो हुआ था रूस में। उसके बाद है कि देश का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत देश का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो सबसे पहला रिएक्टर अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। जिसकी शुरुआत कब हुआ था? जिसकी शुरुआत हुआ था 4 अगस्त 1956 को। कब शुरुआत हुआ था? तो 4 अगस्त 1956 को। फिर है कि भारत में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था। भारत में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था कब? तो हुआ था 18 मई 1974 को। कब? 18 मई 1974 को हुआ था। कहां पर? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। राजस्थान के पोखरण में हुआ था। फिर अगला देखिए, अगला है कि जो 24 वर्ष के बाद, फिर वहां से 24 वर्ष के बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। फिर 24 वर्ष के बाद किया हुआ, जो वहां पर हुआ था, कहां पर? तो ये पहला परमाणु विस्फोट जो 18 मई 1974 को हुआ था। फिर वहीं पर 24 साल के बाद क्या हुआ कि 1998 में 11 मई को 3 ठो और 13 मई को 2 ठो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया फिर से। चलिए, उसके बाद अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से क्या किया गया था? ये आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। फिर अगला है कि प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह। प्रथम स्वदेश मैंने क्या? अपने देशों में बनाया हुआ। तो प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह जो है वो है इनसेट 2A। कौन सा है? इनसेट 2A है।
जिसको जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। कब किया गया था अंतरिक्ष में परिक्षेपित? तो जुलाई 1992 में। फिर अगला देखें कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 3 जनवरी 1954 को हुआ था। कहां पर? तो मुंबई के ट्राम्बे में हुआ था, जिसका पूर्व नाम था ऊर्जा संस्थान। जिसका पुराना नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान था। फिर कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था कब? 1971 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में। कहां हुआ था? तो कलपक्कम, चेन्नई का कलपक्कम में हुआ था। फिर चलिए अगला देखते हैं कि साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने की थी। कब? 1932 में किया था। क्या है कि साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल, जिसको D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका खोज किया था किसने? HC यूरे ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। फिर अगला है कि भारी जल संयंत्र की स्थापना, भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार हुआ था कहां? तो पंजाब के नांगल में हुआ था। भारी जल संयंत्र भाई D2O जिसको है, उसका सबसे पहला स्थापना हुआ था कहां? भारत में। तो पंजाब का नांगल में। कब? तो 1962 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं कि जो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान जो है, क्या है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान जो है सबसे पहले कहां हुआ था? तो खड़गवासला, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहां हुआ था? खड़गवासला में, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। फिर है कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुआ था 1897 में। भारत में जल से निर्माण किया गया विद्युत जो है सबसे पहले निर्माण कहां हुआ था? वो हुआ था पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में। कब? तो 1897 में हुआ था, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में। फिर अगला है कि भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना जो है वो कहलाता है चूखा परियोजना। भारत और भूटान, क्या है कि भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना क्या कहलाता है? वो कहलाता है चूखा परियोजना, जो वांगचू नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? वांगचू नदी। तो देखिए ये क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछता है कि चूखा परियोजना जो है किन 2 देशों के बीच चलता है? तो याद रखिएगा भारत और भूटान के बीच में। किस नदी पर है ये परियोजना? तो वांगचू नदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है कौन सा कहां है? तो भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। कौन सा है? तारापुर है। फिर देखिए कि तारापुर जो है वो परमाणु विद्युत घर है। तारापुर क्या है? तारापुर परमाणु विद्युत घर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? जिसका निर्माण हुआ था 1972। कहां पर? तो महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है ये, महाराष्ट्र के मुंबई में। फिर देखिए कि राजस्थान परमाणु विद्युत घर, राजस्थान, ये तो तारापुर परमाणु विद्युत घर है। फिर देखिए राजस्थान परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण भी हुआ था 1972 में। कहां पर? तो राजस्थान के रावत भाटा में, राजस्थान के रावत भाटा में। फिर नरोरा परमाणु विद्युत घर, ये तो है नरोरा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था कब? 1991 में हुआ था, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवस्थित है। तो देखिए तारापुर मुंबई का, महाराष्ट्र का मुंबई में है। उसके बाद है रावत भाटा, राजस्थान में है। उसके बाद है क्या? नरोरा परमाणु, नरोरा परमाणु कहां है? तो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में है। चलिए उसके बाद है कि काकरापाड़ा, काकरापाड़ा परमाणु विद्युत घर कहां है? तो काकरापाड़ा परमाणु विद्युत घर है सूरत, गुजरात का सूरत में है। कब निर्माण हुआ था इसका? इसका निर्माण हुआ था 1993 में। फिर है कि रमन अनुसंधान केंद्र, रमन अनुसंधान केंद्र कहां है? कर्नाटक का बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान केंद्र कर्नाटक का बेंगलुरु में। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले टाइप की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।